कंपनियां जब कभी भी गाड़ियां लॉन्च करती हैं तो आप लोग को प्राइस दिखाती है बेस वेरिएंट का, पर वो आप लोग को गाड़ियां दिखाती है टॉप एंड वेरिएंट। पर मैं आज आप लोग को दिखाऊंगा कि इस बेस वेरिएंट के अंदर में आप लोग को कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं। अगर आप इस गाड़ी का पुराने के मुकाबले प्राइस देखोगे तो सिर्फ 10,000 रुपये बढ़ाए गए हैं, बट इस गाड़ी के अंदर में फीचर्स देखोगे तो पुराने के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। फिट फिनिश पुराने के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो चुकी है। ड्राइव जो है पुराने के मुकाबले इस गाड़ी के अंदर में बहुत ज़्यादा बढ़िया सी हो चुकी है। ये इसका स्मार्ट वेरिएंट यहाँ पे खड़ा हुआ है। एक्स शोरूम 4,69,000 रुपीज़ कॉस्ट करता है। ऑन रोड प्राइस 5.28 लाख रुपीज़ के अंदर में आप लोग को मिल जाती है, और ये पेट्रोल और सीएनजी दोनों ऑप्शन के साथ मिल जाती है। अगर आप पेट्रोल से सीएनजी की तरफ में जाते हैं तो 1,10,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस आता है। बाकी बेस वेरिएंट को छोड़ के उसके ऊपर सभी वेरिएंट के अंदर में आप लोग को ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप मैनुअल से ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की तरफ में जाते हैं तो 60 से 70 हज़ार रुपये सिर्फ आप लोग को एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। और बढ़िया बात क्या है कि इस गाड़ी के अंदर में सीएनजी में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी आप लोग को मिल जाता है। अगर आप सीएनजी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर में कितनी माइलेज निकाल के दे देती है, कैसा वो चलती है, तो वो देखना चाहते हैं तो वो भी मैंने अपनी वीडियो में डाल रखी है। बाकी अगर आप टाटा की कोई भी गाड़ी जल्द से जल्द और अच्छे रेट के ऊपर में लेना चाहते हैं तो डीलरशिप का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो नीचे स्क्रीन के ऊपर में शो कर दूंगा। देखो इस वाले वेरिएंट के अंदर में ना बिल्कुल सिंपल सी आप लोग की मिलती है, और कोई इसके अंदर में सेंटर लॉकिंग भी नहीं आती, ना तो रिमोट वाली और ना कोई मैनुअल वाली। मैनुअल वाली सेंटर लॉकिंग कैसे, जैसे अभी मेरे जो ये डोर है ये वाला भी खुला पड़ा हुआ है और ये वाला भी यहाँ पर खुला पड़ा हुआ है। मान लो मैं इस वाले डोर को यहाँ पर लॉक करता हूँ तो सिर्फ यही वाला डोर लॉक होगा, जो ये वाला डोर है वो यहाँ पर लॉक नहीं होगा। और जैसे इस वाले वेरिएंट के अंदर में आप एक चीज़ देखोगे कि जो डोर हैंडल्स यहाँ पे दिए गए हैं और जो ORVMs यहाँ पे दिए गए हैं ये आप लोग को अनपेंटेड मिलते हैं, और जो इनकी एडजस्टमेंट है ये फोल्ड एंड अनफोल्ड आप लोग को मैनुअली करने पड़ते हैं, और इनकी एडजस्टमेंट जो है अंदर मिरर की वो यहाँ पर जॉयस्टिक से आप लोग करनी पड़ती है। जो फ्रंट प्रोफाइल है वो गाड़ी की यहाँ पे कम्प्लीटली चेंज कर दी गई है। भाई बेस वेरिएंट भी देखने में बिल्कुल अच्छा से लगेगा, और आगे से देखने में कहीं भी ये बेस वेरिएंट आप लोग को नहीं लगेगा। कोई 360 डिग्री कैमरा नहीं आएगा, कोई फॉग लाइट्स जो है गाड़ी के अंदर नहीं आएंगी। हेलोजन हेडलैम्प जो है आप लोग को मिल जाएंगे, और जो इंडिकेटर्स हैं वो भी आप लोग को हेलोजन बल्ब के साथ में यहाँ पे मिल जाते हैं। सेंटर में पियानो ब्लैक फिनिश का आप लोग को यूज मिल जाएगा, और ड्यूअल टोन के अंदर में क्या है यहाँ पे बम्पर दिया गया है। एक और चीज़ देखो, जैसे आप इसके ये वाला पार्ट देखोगे और जो अंदर की तरफ में पिलर वाला पार्ट है वो रिसाइकल मटेरियल से बना रखा है। अब रिसाइकल मटेरियल हो गया तो यूँ नहीं कि वो सस्ता पड़ता है, वो सिर्फ कार्बन के फुटप्रिंट को कम करने के लिए ये चीज़ें होती हैं, बट वो क्या है नॉर्मल पार्ट से महंगा पड़ता है। एक तो मटेरियल ढूंढ के लाओ, फिर साफ सफाई करो, फिर उसको दोबारा से मोल्ड करो, तो ये सारी चीज़ें महंगी पड़ जाती है। और ये रफ ब्लैक फिनिश के साथ में नहीं आता है। इसके ऊपर में आप देखोगे तो ग्रेन से आप लोग को देखने के लिए मिल जाएंगे। सिर्फ फ्रंट ही जो है गाड़ी के अंदर में डिस्क ब्रेक आता है, रियर जो है ड्रम ब्रेक आता है। 155, 80, 13 इंच का जो है यहाँ पर टायर सेक्शन दे रखा है। व्हील कवर इसके ऊपर में नहीं आएगा, सिर्फ जो ये टाटा का हब आप देख रहे हो ना ये इसके ऊपर में लगा हुआ मिलेगा। अब एक्सेसरीज के में इसके ऊपर में आप व्हील कवर भी लगवा सकते हो। इंडिकेटर या साइड फेंडर के ऊपर में मिलेगा। साइड प्रोफाइल से ये गाड़ी कोई ऐसी मेजर से यहाँ पे चेंज नहीं हुई है। ऊपर वाले वेरिएंट की तरफ में जाते हैं तो वहाँ पर क्या है आप लोग को डोर हैंडल का चेंज देखने के लिए मिल जाएगा, पर इस बेस वेरिएंट के अंदर में कोई डोर हैंडल का यहाँ पे चेंज नहीं किया गया है। एंटीना जो है आप लोग गाड़ी के अंदर नहीं मिलेगा। पहले गाड़ी के अंदर माइक्रोटाइप एंटीना आता था जो उठा हुआ रहता था, बट अब गाड़ी के अंदर में आप लोग को शार्क फिन का एंटीना मिल जाता है। साइड में कोई चेंज नहीं है। बैक प्रोफाइल जो है वो यहाँ पे गाड़ी की कम्प्लीटली बदल दी गई है। एक चीज़ देखो, जैसे ऊपर वाले वेरिएंट आप लोगों ने देखे होंगे तो वहाँ पे कनेक्टिंग वाली टेल लैम्प मिल जाती है, बट इस वाले वेरिएंट के अंदर में वो कनेक्टिंग वाली टेल लैम्प नहीं मिलती है। जैसे रफ क्लैडिंग यहाँ साइड में दी गई है वैसी ही रफ क्लैडिंग यहाँ इसके ऊपर में यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी, और इसके ऊपर भी देखोगे तो ग्रेन से देखने के लिए मिल जाएंगे। बैक प्रोफाइल भी वही यूँ है, ठीक लगती है, इतनी बुरी या फिर ओड सी यहाँ पे महसूस नहीं हो रही है मुझे। जो ऊपर वाला वेरिएंट था ना उसमें सिर्फ यही पार्ट ग्लो करता था, ये वाला तो सिर्फ रिफ्लेक्टर टाइप ही दिया गया था। पीछे की तरफ में यहाँ पर 2 पार्किंग सेंसर जो आप लोग को मिल जाएंगे। कैमरा तो जाहिर सी बात है मिलेगा ही नहीं, और जो टेल गेट है वो यहाँ पे ओपन करने के लिए कोई मैग्नेटिक स्विच या फिर की लगाने के लिए नहीं मिलता है। इसी वेरिएंट में नहीं, प्योर प्लस वेरिएंट जो आता है इससे ऊपर से भी ऊपर वाला वेरिएंट उसके अंदर में भी यहाँ पे कोई मैग्नेटिक स्विच नहीं मिलता, और ना ही कोई की से ओपन करने के लिए मिलता है। अब इसी टेल गेट को अगर आप ओपन करना चाहते हो तो यहाँ अंदर की तरफ में ही आप लोगों को लीवर मिल जाता है। पर ये चीज़ ठीक है कि बिल्कुल बेस वेरिएंट में आप लोग को सीएनजी मिल जाती है। मतलब ये 5,28,000 का ऑन रोड कॉस्ट करता है। 6,28,000 में एक तो आप लोग को बूट भी मिल जाएगा और ऊपर से सीएनजी भी आप लोग को मिल जाएगी। देखो यहाँ पे सिर्फ टायर पंचर की मोबिलिटी किट ही मिलती है, और स्पेयर व्हील जो है आप लोग को यहाँ पर नहीं मिलेगा। भाई मुझे ऐसा लगता है कि टायर पंचर की मोबिलिटी किट की जगह गाड़ी के अंदर में स्पेयर व्हील होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। मतलब 5-7 हज़ार रुपये बढ़ा देते और उसके बाद में
टायर पंचर की मोबिलिटी किट हटा के स्पेयर व्हील उसके अंदर में डाल सकते थे। अब इंटीरियर्स के अंदर दिखाता हूँ भाई क्या क्या चीज़ें जो है आप लोग को मिल जाती है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर फैब्रिक का यूज़ मिल जाएगा, सॉफ्ट टच के अंदर में दे रखा है। यहाँ पे पावर विंडो के स्विचेस जो आप लोग को नहीं मिलेंगे। मैनुअली क्या है, आप लोग को यहाँ पे शीशे डाउन जाते हैं और आगे वाला शीशा तो पूरा ऑल द वे रोल डाउन हो जाता है, और जो पीछे वाला शीशा है इसको और देखते हैं भाई ये ऑल द वे रोल डाउन जाता है या फिर नहीं। ये भाई क्या है, इतना सा यहाँ पे उठा हुआ रह जाता है। बट जो पावर विंडो वाला मैंने देखा था उसके अंदर में क्या था, वो ऑल द वे रोल डाउन की तरफ में जा रहा था। सीट अपहोल्स्ट्री बिल्कुल सेम है, बिल्कुल टॉप एंड वेरिएंट जैसी आप लोग को मिलती है। ड्यूअल टोन के अंदर में यहाँ पे सीट्स दे रखी है। ये आपका ग्रे से कलर के अंदर में, और ये बीच वाला पार्ट क्या है ये ब्लैक कलर के अंदर दे रखा है। बट यहाँ पर कोई हाइट एडजस्टेबल सीट क्या है आप लोगों को नहीं मिलती है। अरे भाई गिर जाता है यार अभी फ़ोन मेरे हाथ से। देखो गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए मैनुअली स्टार्ट होगी। इवन जो प्योर प्लस वेरिएंट आता है उसके अंदर में भी वो मैनुअली ही स्टार्ट होती है। स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे गाड़ी का चेंज हो चुका है। इसके ऊपर में कोई म्यूजिक के लिए आप लोग कंट्रोल नहीं मिलेंगे, कोई क्रूज कंट्रोल जो है आप लोग को नहीं मिलेंगे। और इसके अंदर में एडजस्टमेंट जरूर मिल जाएगी, सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट आती है टेलीस्कोपिक, यानी कि आप स्टीयरिंग व्हील को अपने पास में नहीं कर पाओगे। कोई ऑटो हेडलैम्प जो है गाड़ी के अंदर नहीं आएंगे, कोई ऑटो वाइपर भी जो है गाड़ी के अंदर नहीं आएंगे। डिजिटल में यहाँ पे ना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे रखा है। इसके अंदर में सारी इन्फॉर्मेशन है जो टॉप एंड वेरिएंट के अंदर मिलती है। और इन्फॉर्मेशन को ऊपर नीचे करना चाहते हो तो यहाँ पर दिया गया है। ये आपका रिवर्स में दिखा रहे हैं, ओडोमीटर है, ट्रिप ए है, ट्रिप बी है, और ये शायद गियर भी यहाँ पे शो कर देता है। टॉप एंड वेरिएंट के अंदर में तो करता है भाई, जो है ना ये गियर नहीं शो कर रहा है। देखो मैं जैसे गाड़ी का गियर डालने लग रहा हूँ तो यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, सिर्फ बैक गियर जो है यहाँ पे दिखाता है। कोई न्यूट्रल का भी भाई एक बार दिखाया था, फिर इसने न्यूट्रल का भी यहाँ पे नहीं दिखाया है। अब डैशबोर्ड जो है यहाँ पर पूरा सॉफ्ट टच के अंदर दे रखा है। ऊपर की तरफ में हार्ड प्लास्टिक यूज़ है। कोई म्यूजिक सिस्टम जो है आप लोग को नहीं मिलेगा। आफ्टर मार्केट लगवाओ या फिर आप जेन्युइन एक्सेसरीज लेकर लगवाओ, वो आपकी मर्जी है, वो किस तरीके से भी आप लगवा सकते हो। अब कई लोगों को ये सवाल आता है क्या भाई हम बाहर से लगवाते हैं तो वारंटी वॉइड हो जाती है, नहीं होती है। देखो वारंटी जब वॉइड होती है जब आप गाड़ी के अंदर में वायरिंग कट करवा देते हो, पर आजकल बाहर भी ऐसा होता है कि वायरिंग कट नहीं करते, वो कपलर वपलर लगा के फिट कर देते हैं। बाकी देखो वो आपको देख के लगवाना पड़ेगा कि भाई वो वायर कट कर रहे नहीं कर रहे, क्योंकि बाहर वाले लोग चुनना भी ज़्यादा लगाते हैं। तो वो भाई आपके ऊपर डिपेंड है कहाँ से लगवा रहे हो, कितना ट्रस्ट है आप लोग को उसके ऊपर में, वो सारी चीज़ देखनी पड़ती है। मैनुअल एसी यहाँ पे दे रखे हैं। कोई वायरलेस चार्जिंग जो है गाड़ी के अंदर नहीं मिलती है। चार्जिंग के लिए नीचे यहाँ पे कोई सॉकेट नहीं दे रखे, जो 65 वोल्ट का नॉर्मल सी टाइप सॉकेट आता था वो इसके अंदर नहीं मिलता है। गियर नॉब जो है यहाँ पे चेंज हो चुका है, बट ये इसके अंदर कोई क्रोम फिनिश आप लोग को नहीं मिलती है। यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश जरूर आप लोग को मिल जाएगी, और सिल्वर फिनिश का यहाँ पे यूज़ भी दिया गया है। 2 ग्लास होल्डर मिल जाएंगे। 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पे दे रखा है, बट यहाँ पर कोई आर्म रेस्ट जो है आप लोग को नहीं मिलेगा। और जो गाड़ी का IRVM है कोई मैनुअल डे नाइट के साथ नहीं मिलता है। पैसेंजर साइड सनवाइजर में कोई मिरर नहीं है। रीडिंग लैंप आपको LED के साथ मिल जाते हैं, और ड्राइवर साइड सनवाइजर में यहाँ पे टिकट होल्डर मिल जाता है। देखो ये बेस वेरिएंट है, तो बेस वेरिएंट के अंदर कोई हाइट एडजस्टेबल सीट नहीं दी गई है। बट ये चीज़ टाटा ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी कर रखी है कि इसकी जो सीटिंग पोजीशन है वो ऊपर की तरफ में कर रखी है। तो मैं क्या हो रहा हूँ, डैशबोर्ड से ऊपर वाली पोजीशन के अंदर बैठा हूँ। वरना नॉर्मली बेस वेरिएंट के अंदर में कंपनियाँ क्या कर देती हैं कि भाई वो सीट को बिल्कुल नीचा कर देती हैं, तो विजिबिलिटी ज़्यादा अच्छी नहीं आती। पर इसमें क्या है, सीट पूरी ऊपर करके इन्होंने दे रखी है। साइड विंडो से ऊपर हूँ, और यहाँ आगे की तरफ में भी बिल्कुल ऊपर से बैठा हूँ। चलाने में बिल्कुल मजा आएगा। और पहले के मुकाबले यहाँ पे जो सीट है वो भी भाई इंप्रूव हो चुके हैं। इनका कंफर्ट भी पहले के मुकाबले ज़्यादा इंप्रूव यहाँ पे हो चुका है। सेकंड रो के अंदर दिखाता हूँ भाई क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। पीछे पावर विंडो नहीं आएगी जैसे मैंने दिखाया था। यहाँ पे आर्म रेस्ट जरूर आप लोग को सॉफ्ट टच के साथ मिल जाएगा। फिक्स हेडरेस्ट यहाँ पे मिलेंगे, और सेकंड रो के अंदर में फिक्स हेडरेस्ट दे रखे हैं। 3 3 पॉइंट सीट बेल्ट जो है आप लोग गाड़ी के अंदर मिल जाएगी। और पीछे की तरफ में यहाँ पर कोई एयर का वेंट नहीं मिलेगा। देखो अगर आपकी कोई छोटी फैमिली है तो गाड़ी के अंदर बिल्कुल ले सकते हैं भाई, 4 जने आराम से बैठ सकते हैं, 2 और बीच की तरफ में एक बच्चा बैठा सकते हैं, या फिर जिस साइड भी आप चाहो। अगर 3 मोटे मोटे मुस्टंडे से आदमी बैठ जाएंगे तो भाई वो इसकी सेकंड रो के अंदर में इतना कंफर्टेबली नहीं बैठ पाएंगे। नॉर्मल हेल्थ के बैठते, मान लो 5-5 के बंदे बैठते थोड़े पतले दुबले पतले से, तो वो इसके अंदर में आराम से बैठ के जा सकते हैं। बाकी यूँ है भाई एडजस्टमेंट है, आप बिल्कुल करके ले जा सकते हो। छोटी गाड़ी है, कम रुपए आप दे रहे हो, सेफ्टी ज़्यादा मिल रही है, फीचर्स भी मतलब यूँ लगा लो कि भाई जितने रुपए दे रहे हो उतने गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। स्विफ्ट का बेस वेरिएंट और इसका प्योर प्लस वेरिएंट, मैं इसका प्योर प्लस वेरिएंट लेना ज़्यादा पसंद करूँगा, क्योंकि इसके अंदर सेफ्टी मिल गई। स्पेस भी मतलब 19-20 का थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होगा, बट जो फीचर्स हैं वो आप लोग को इस टियागो के अंदर में ज़्यादा मिल जाएंगे। इंजन का कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, वही 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर वाला इंजन मिलता है, और ये 85 bhp और 113 Nm का टॉर्क आप लोग को निकाल के दे देता है। अगर आप इस गाड़ी को CNG के अंदर में लेते हैं तो 74 bhp
और 96.5 Nm का टॉर्क निकाल के दे देती है। जब आप इस गाड़ी को भगाते हैं, हाईवे के ऊपर में चलाते हैं या फिर नॉर्मल स्पीड चलाते हैं, तो ये गाड़ी आराम से 32 से 33 किलोमीटर पर kg की माइलेज निकाल के दे देगी CNG के अंदर में, और पेट्रोल के अंदर में 17 से 18 की माइलेज निकाल के दे देगी। अब ये मैं यूं ही हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूँ, मैंने इस गाड़ी का माइलेज टेस्ट किया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने चैनल के ऊपर में डाल रखी है। बाकी कैसे लगी आप लोग की वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री राम, जय बजरंगबली।